प्रत्येक, लेकिन इस विवाह को ऊपर से देवताएं भी देख रहे हैं, देवता लोग भी देख रहे हैं। उन्होंने क्या किया, पुष्पाणि देवा बभ्रिश्रुस्तदा नृप विद्याधरी निपतुः सुरांगनाः गंधर्व विद्याधर चारणाः कलम सकिन्नरा कृष्ण सुमंगलम जगु। उस समय देवताओं ने फूल बरसाए, विद्याधर और देवांगनाओं ने नाच गान किया, गंधर्व विद्याधर चारण किन्नर सब गाने लगे, भगवान श्री कृष्ण के मंगल सुयस गाने लगे, मंगल सुमंगल गान, मृदंग वगैरह बजने लगा, है कि नहीं। अब भगवान ने, श्री हरि भगवान श्री कृष्ण ने विधाता ब्रह्मा से कहा, क्या कहा, अब भाई शादी हो गई, शादी हुई तो भाई जिसने शादी ब्राह्मण ने कराया दक्षिणा तो देना पड़ता है ना। शादी भी एक यज्ञ है और यज्ञ में दक्षिणा देना पड़ता है, यज्ञ की पत्नी है। देखो ये जो संस्कार है ना, संस्कार को यज्ञ ही कहते हैं। गर्भाधान संस्कार है, ये यज्ञ है। विवाह संस्कार है, यज्ञ है। उपनयन संस्कार है, यज्ञ है। विद्या आरंभ संस्कार है, यज्ञ है। और हर संस्कार में यज्ञ होता है, हवन होता है। शादी में भी यज्ञ हुआ, हवन हुआ। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी बताइए, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। है, भगवान ने कहा आप अपनी इच्छा के अनुसार क्या दक्षिणा चाहिए। आजकल कोई ब्राह्मण को ऐसा कहेगा कि आप अपनी इच्छा से मांगिए, क्या मांगते हैं, और देने वाले भी इतना उदार तो है नहीं जो ऐसा बोलेगा। एक घटना हो गया था, शिवजी ने कह दिया था, पंडित जी मांग लीजिए क्या इच्छा है। तो रावण ने क्या मांग लिया, लंका को ही मांग लिया। जिस लंका में गृह प्रवेश की यज्ञ करवाया गया, बड़े कहने के बाद, हजारों वर्षों के कहने के बाद, पार्वती जी के बड़े रिक्वेस्ट करने के बाद शिव जी ने एक लंका बनाया। और लंका में गृह प्रवेश के साथ साथ लंका में गृह प्रवेश का यज्ञ हुआ और रावण को बुलाया गया उसमें हवन यज्ञ करने के लिए। यही गलती शिव जी ने कर दिया कि रावण को बोला मांग लो क्या चाहिए। मौके पे चौके लगाया रावण और कहा कि ये पूरा राज्य हमको, ये पूरा लंका ही दे दो हमको। ब्रह्मा जी है ना, तो ब्रह्मा जी तो भाई क्या मांगेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज हे प्रभु, मुझे अगर देना चाहते हैं तो आप अपने जुगल चरणों की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। समझे। तथास्तु वाक्यम बदतो बधिहरे श्रीराधिकाय पदद्वयम शुभम। भगवान ने कहा तथास्तु, तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी को दक्षिणा दिया है। तब से